हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में या सी में। और एरे का यूज़ किया जाता है जब सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं। कई सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 इतने सारे डेटा हैं। तो अगर हमको इन सारे सब डेटा को स्टोर करना है तो हम तो ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरिएबल डिफाइन करें और उन 9 वेरिएबल को जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके 9 वेरिएबल डिफाइन करें और 9 को ये सब वैल्यू दे दें। तो 9 वेरिएबल डिफाइन करना लॉजिकल नहीं लगता है। मान लीजिए 100 वेरिएबल हो तो क्या हम लोग 100 डाटा हो तो क्या हम लोग 100 वेरिएबल डिफाइन करेंगे? जैसे 1000 डाटा हो तो क्या हम लोग 1000 वेरिएबल डिफाइन करेंगे? नहीं। उसके लिए ही एक तरीका ईजाद किया गया है, उसको बोलते हैं एरे। तो एरे क्या होता है? सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा होता है। जैसे ये इंटीजर है तो एक हम लोग एरे डिफाइन करेंगे, वो इंटीजर का एरे होगा। अगर ये सब कैरेक्टर्स होते तो एक एरे डिफाइन करते हैं, वो कैरेक्टर्स का एरे होता। वैसे ही स्ट्रिंग का एरे हो सकता है, अनसाइंड इंटीजर का एरे हो सकता है, लॉन्ग का एरे हो सकता है। तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, इंटीजर पहले लिख लेंगे इंट, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे, एरे का नाम। मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं एरे ऑफ इंट, नहीं जैसे स्पेस नहीं दे सकते, एरे ऑफ इंट ऐसा नाम दे दिए। उसके बाद देते हैं ये ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद इन डाटा को रखते हैं सेमी कॉलन में, फिर उसके बाद उसी डाटा को रखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, फिर उसके बाद ऐसे सेमी कॉलन देते हैं। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये एक तरह से सही डिक्लेरेशन है। तो इसमें कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे कितने डाटा हैं ये डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 डाटा है तो यहाँ पर 9 डिफाइन भी कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तब भी तो उसको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर 9 डाटा है, ठीक है, क्योंकि वो तो देख ही रहा है कि 9 डाटा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? चलिए और क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आइए कुछ प्रोसेस करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपना सीरियल विंडोज ऑन कर देते हैं। सीरियल डॉट बिगिन 9600 जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट नहीं कराते हैं, ये लूप है, यहीं पे प्रिंट कराते हैं कि एक ही बार प्रिंट करें। सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट प्रिंट। अब हम लोग देखेंगे कि इस डाटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको ये वाले थर्ड वाले डाटा को एक्सेस करना है, तो उसका एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि उसको ऐसे एक्सेस करते हैं। अपने वेरिएबल का नाम दे देते हैं और यहाँ पर जो है उसका नंबर कौन से स्थान पर है वो दे देते हैं। तो 3 जो है अपना तीसरे स्थान पे है, लेकिन कंप्यूटर में जो भी एड्रेस शुरू होता है, डाटा शुरू होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ऐसे होता है। तो हम लोग को उसको विजिट करना है, थर्ड को 3 को प्रिंट कराना है मान लीजिए, तो इसको 0 1 2 ये सेकंड प्लेस पे है, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब जो है प्रिंट क्या करना चाहिए? 3 प्रिंट करना चाहिए, अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो। देखते हैं कि हम उसको 3 को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
ये 3 प्रिंट हो गया। उसी तरह से 0 प्लेस पे 1 है तो 0 कर लेते हैं। अब 1 प्रिंट करना चाहिए। वन प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोग इसी को लूप फंक्शन में दे देंगे तो ये बार बार प्रिंट करेगा। एक बार तो 1 यहाँ पे प्रिंट करेगा, उसके बाद 1 1 1 1 लगातार प्रिंट करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन अगर हमने यहाँ पे दे दिया होता तो ये हर लाइन को अलग अलग प्रिंट कर देगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, और ये इंटीजर को ऐसे अगर ये 9 हटा लें, उसका साइज हटा लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हमारा प्रोग्राम सेम एज इट इज काम करेगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हम सारे वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं एरे के, तो एरे को एक्सेस करने के लिए, एरे को वैल्यू देने के लिए या फिर वैल्यू प्रिंट करने के लिए फॉर लूप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फॉर इंट I is equal to 0, I is less than 9, क्योंकि 9 एलिमेंट है, I प्लस प्लस, और ये जो सीरियल डॉट प्रिंट था इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अपना लोग आई रख देंगे। तो क्या करेगा, पहले आई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 वाले को प्रिंट करेगा, फिर 1 हो जाएगा तो इसको प्रिंट करेगा, फिर 2 हो जाएगा तो इसको प्रिंट करेगा, ऐसे ऐसे सारा वैल्यू प्रिंट कर देगा। जब 8 हो जाएगा तो इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा, फिर लूप आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसको प्रिंट एलन कर देते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सारा प्रिंट कर दिया। और अगर हमको ये नहीं मालूम है कि कितने वैल्यू है, डाउट है, तो यहाँ पे साइज ऑफ एक फंक्शन होता है। अभी मुझे इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं है, साइज ऑफ, हाँ यही होता है। और ये उस समय ये नहीं रहेगा, अब देखते हैं। अपलोड कर लेते हैं, मतलब कि हम हार्ड कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मली डाटा नहीं देना चाहते हैं कि कितना है, 9 है कि 8 है कि 4 है, तो वो ऑटोमेटिक वो एरे के साइज को कैलकुलेट कर देगा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, ये हमारा इतना तो वैल्यू प्रिंट किया, लेकिन वो 2 2 4 2 6 ये सब गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है? ये यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं लगा सकते हैं, नहीं, I is equal to 0, I is less than, तो
हम लोग इसको प्रिंट कर रहे थे तो ये कुछ ज़्यादा तक वैल्यू प्रिंट कर रहा था। तो प्रिंट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो साइज ऑफ एरे, ये जो फंक्शन होता है, ये हमारे एरे का साइज बताता है कि एरे कुल कितना बाइट स्पेस ले रहा है। तो एरे कितना बाइट स्पेस ले रहा है, यहाँ पे हमने डाटा टाइप जो डिफाइन किया वो इंटीजर डिफाइन किया है। तो एक इंटीजर अपने आर्डिनो यूनो या मेगा में कितना बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। तो 9 इंटीजर हैं तो टोटल कितना बाइट लेगा, 18 बाइट लेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए बाइट जो है 18 आएगा। साइज ऑफ अब देखिए ये 18 प्रिंट करेगा, इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बताता है। तो हमको इसका कितने एलिमेंट हैं वो हमको पता करना होगा, और वो अगर हम फंक्शन के द्वारा पता करना चाहते हैं तो हमको पता करना ऐसे होगा कि अच्छा, अगर ये इंट नहीं होता, ये वैल्यू होता अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट नहीं कैर, या फिर बाइट बाइट होता, तब हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक बाइट जो है, ये बाइट डाटा टाइप जो है एक ही बाइट लेता है। तो ये देखिए आराम से वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है, कर दिया ना। अच्छा, अगर इंटीजर है या फिर कोई और डाटा टाइप है जिसका कि हमको वैल्यू नहीं पता है, तो उस टाइम पे हम लोग उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कहीं डाल सकते हैं कि साइज ऑफ एरे ऑफ इंट डिवाइडेड बाई साइज ऑफ इंट। और यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रख दें। अब देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने का। और ये जो साइज ऑफ एरे होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, वो टोटल बाइट्स बताता है कि कितना बाइट इसके एरे के लिए एलोकेट हुआ है। अच्छा, और अगर हम चाहते हैं कि कोई एरे डिफाइन हो जिसके कि सारे वैल्यू 0 हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं 0 से, तो इसको 1 कर देते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं। और इसको मान लीजिए कि हमारे 10 वैल्यू इसमें रहेंगे, 10 इंटीजर रहेंगे और सारे के सारे वैल्यू 0 रहेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से एक ही 3 ही लेटर से ही अपना काम चला सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं और इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। और यहाँ पे 10 है, तो 10 तो हमको पता है, लेकिन हम लोग अपना ये फार्मूला जो है रीवेरीफाई कर लेते हैं। एरे ऑफ इंट 1, साइज ऑफ, इसको इंट कर देते हैं, ठीक है। और सॉरी, वो जो पिछला बार हमने किया था, हमने बाइट ही यहाँ पर डिफाइन किया था, तो ये पिछला वाला कोड एक बार फिर से रन करके देखना होगा कि सही तो काम कर रहा है ना। तो उसके बाद फिर ये वाला करना है कि हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाला था, ये सब तरीका सही काम कर रहा है ना।
हाँ सही काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 1 रख देते हैं, नया वाला एरे रख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे एरे का नाम चेंज कर दिए, यहाँ पे एरे का नाम चेंज कर दिए। अब ये क्या करेगा कि अगर हम ये सारा वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो गया है तो सबको 0 प्रिंट कर देगा। मतलब हम लोग कन्फर्म करना है कि हमारा तरीका सही है कि नहीं। तो ये तरीका सही है, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। और क्या होता है, एरे में एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि उसके लिए और टाइम चाहिए। और डबल 2 डायमेंशनल एरे होता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 2 डायमेंशनल एरे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो ये हो गया एक एरे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।